गलत क्या है? जो नेताओं की बयानबाजी हो रही है उससे सवाल यह खड़ा होता है कि गलत क्या है? गलत यह है कि उन्होंने छुपा के रखा, या गलत यह है कि अपनी पत्नी को उसका अधिकार नहीं दिया? पहले यह समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जिन जशोदा बहन के नाम पर इतना विवाद हो रहा है, आखिर वो मोदी के साथ अपनी शादी पर क्या सोचती हैं? जशोदा बहन के दिल की बात उन्होंने आज से करीब 2 महीने पहले एक इंटरव्यू में बताई थी। देखिए क्या कहना था जशोदा बहन का इस रिश्ते के बारे में। आप कब से शादीशुदा हैं और शादी की वर्तमान स्थिति क्या है? जब मैं 17 साल की थी तब हमारी शादी हुई थी। जब मैं उनके घर गई तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे याद है कि वो कहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। वो मुझसे ज्यादातर पढ़ाई पूरी करने के बारे में ही बात किया करते थे। शुरुआत में वो मुझसे बात करने में और रसोई के कामों में रुचि दिखाते थे। क्या आप इस रिश्ते का बोझ महसूस करती हैं, खासकर तब जब मीडिया आपसे इस रिश्ते के बारे में पूछती है? क्या आपको सामान्य रहने के निर्देश दिए गए हैं? हम कभी भी संपर्क में नहीं रहे और हम सौहार्द से अलग हुए थे। हमारे बीच कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। जो बात सच नहीं है मैं उसे नहीं कहूँगी। उन 3 सालों में हम शायद 3 महीने ही साथ रहे। आज तक उनकी ओर से कोई संपर्क नहीं हुआ है। क्या आप मोदी से जुड़ी खबरें देखती हैं? मेरे हाथ में जो आता है मैं सब पढ़ती हूँ। मैं हर अखबार के लेख पढ़ती हूँ और टीवी पर समाचार देखती हूँ। उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। अगर वो अगले प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली चले जाते हैं और आपको बुलाते हैं तो क्या आप उनके पास वापस जाएंगी? क्या उनसे मिलने की कोशिश करेंगी? मैं उनसे मिलने कभी नहीं गई और हम कभी संपर्क में नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी कॉल करेंगे। मैं उन्हें किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूं। मैं कामना करती हूं कि वो जो भी करें उसमें तरक्की करें। मुझे मालूम है कि वो एक दिन पीएम बनेंगे। 2 बयान जरा गौर करें। 2 महीने पहले का ये इंटरव्यू दिखाया गया है। हम सौहार्द से अलग हुए थे। मैं उन्हें किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूं। तो अब नरेंद्र मोदी के जो विरोधी हैं या विपक्षी हैं या जो भी उनका विरोध कर रहे हैं, उनको कम से कम उनकी पत्नी का कुछ जवाब तो मिल गया है। मोदी की पत्नी जसोदा बहन यही नहीं रुकी, खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनकी शादी क्यों टूटी और अपने पिता के घर लौटने के बाद उन्होंने क्या किया। मोदी के एफिडेविट यानी शपथ पत्र का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक ही नहीं रह गया है, बल्कि अब इस पर दूसरे पहलुओं से भी सवाल उठ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि क्या फर्क है मोदी के पुराने शपथ पत्र और नए शपथ पत्र में। ये देखिए, ये है मोदी के 2 अलग अलग शपथ पत्र। एक तरफ 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ 2014 के चुनाव के लिए दिया गया एफिडेविट। दोनों में मोदी की तस्वीर है। दोनों गुजराती में लिखे गए हैं। दोनों में नाम एक है, धर्म एक है, पैन नंबर एक है, पिता का नाम एक है, लेकिन एक कॉलम बदल गया है। पहले पत्नी वाला कॉलम खाली हुआ करता था, अब वहाँ जशोदा बेन का नाम लिखा है। सवाल उठता है कि मोदी ने पहले जशोदा बेन का नाम क्यों छुपाया, जबकि मोदी और जशोदा बेन की शादी 40 से 45 साल पहले हो चुकी थी। अगर मोदी उस शादी को नहीं मानते हैं तो फिर आज अचानक मानने का क्या मतलब? क्या ये मीडिया का दबाव है जिसने बार बार जशोदा बेन के बारे में खबरें बताई, या फिर ये मोदी के विरोधियों का दबाव है जो लगातार मोदी को महिला विरोधी बता रहे हैं? ये वो सवाल है जो लंबे वक्त तक मोदी से पूछा जाता रहेगा, क्योंकि 2012 की तरह पहले भी हर चुनाव में मोदी ने पत्नी का कॉलम हमेशा खाली रखा था। सवाल ये भी है कि अब अगर मोदी ने दुनिया के सामने मान लिया है कि वो जशोदा बेन के पति हैं, तो क्या मोदी के विरोधियों का मुंह बंद हो जाएगा, जो गाहे बगाहे मोदी पर इस बात को लेकर निशाना साध रहे थे? आज तक ब्यूरो।